मुंबई के पास समंदर में बार्ज P305 पर सवार 37 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। ओएनजीसी के करीब 50 लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच जहाज के डूबने का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, जब जहाज डूब रहा था तो क्या मंजर था उस वक्त, कैसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। देखिए, बार्ज P305 की तस्वीरें हैं। उस वक्त की तस्वीर जब बार्ज डूबने लगा था। आ जाइए सेकंड साहब। एक दूसरे को बुला रहे हैं। ये देखिए, बार्ज के अंदर पानी और ये बार्ज किस तरह से डूब रहा है। बार्ज का आधा हिस्सा डूब चुका है। पानी इस जहाज पर आ गया था। पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उफनती लहरें जैसे बार्ज P305 को अपने आगोश में समा लेना चाहती थी। और उसके बाद शुरू हुई जद्दोजहद। सेकंड साहब आ जाइए। सेकंड साहब आ जाइए। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पानी बार्ज पर आ गया था और ये बार्ज का एक हिस्सा पूरा डूब चुका है। और एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए वो लोग जो बार्ज पर मौजूद थे, आ जाइए आ जाइए। और ये वो हिस्सा जो डूब चुका था और अभी भी 50 लोग लापता हैं। 188 लोगों को निकाल लिया गया है। 37 लोगों की जान चली गई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ताउते तूफान का अलर्ट था, जब कोस्ट गार्ड की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था ओएनजीसी को, उसके बावजूद भी इस बार्ज से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन संवाददाता, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे पंकज का रुख करते हैं। पंकज, तस्वीरें हमने देखी वो वक्त जब बार्ज डूब रहा था। एक दूसरे को लोग बुला रहे थे कि आ जाइए आ जाइए। और काफ़ी लोग जो हैं, लोगों के अंदर अभी भी दर्द है। 188 लोग जो बाहर निकले हैं, लेकिन वो 50 लोग जो अभी भी लापता है, उनके घर वालों का इस वक्त बुरा हाल है। वो ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अपना कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 37 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, 37 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जो लोग लापता हैं, इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। 188 लोगों ने जो बुरा वक्त काटा है वहाँ पर, कोई 24 घंटे, कोई 36 घंटे तक पानी में वो स्ट्रगल कर रहा था इस उम्मीद में कि राहत बचाव में उसकी जान बचेगी। बहुत सारे लोग उम्मीद हार कर उनकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो टाला जा सकता था। अगर समय रहते इन लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, इस जहाज़ के एक चीफ इंजीनियर ने यह बयान दिया है कि उन्होंने कैप्टन को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन कैप्टन ने यह कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारा जहाज़ जो है वो काफ़ी, हमारा जो बार्ज है वो काफ़ी मजबूत है और ये बार्ज जो है वो तूफ़ान से इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब तूफ़ान आया, जितने भी एंकल लगे हुए थे इस बार्ज पर, वो सारे एंकल टूट गए और ये बार्ज जो है वो तूफ़ान के लहरों के साथ जो है वो बहता चला गया और आखिर में जाकर सीधे तौर पर लापरवाही की वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 50 लोग अभी भी लापता है, 37 लोगों की जान चली गई है। और ये देखिए, तस्वीर जरा एक बार फिर से देख लीजिए। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें इस बार्ज को अपने आगोश में समा लेना चाहती है। और देखिए, बार्ज का ये जो पूरा हिस्सा है, पानी अंदर आ चुका है और 273 लोग इस बार्ज पर मौजूद, उनके सामने मौत खड़ी थी। हाँ, चल आ जाइए। आज सेल कम हुआ। हम लोग कैसा भी ये बचा देगा, जहाज ही हम लोगों को बचा देगा। चलिए आ जाइए। आ जाइए सेकंड साहब।
सेकंड साहब आ जाइए, सेकंड साहब आ जाइए। देखिए बार्ज पर पानी आ चुका है, बार्ज के एक हिस्से पर, और इस दूसरे हिस्से में लोग खड़े हैं। कई लोगों ने समंदर में कूद लगाई लाइफ जैकेट पहनकर कि वो बच जाएंगे, और उसके बाद 188 लोगों को तो बचा भी लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, कब आखिर जिम्मेदारी तय होगी। 37 लोगों की जान चली गई है, 50 लोग अभी भी लापता हैं, आप ऊपर आ जाइए। और आखिर ताउते तूफान का अलर्ट था तो फिर वक्त रहते सही कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई हादसे पर चीफ इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने खुलासा किया है कि शिपिंग कंपनी और कैप्टन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी और कैप्टन ने पोर्ट तक नहीं जाने दिया, ये चीफ इंजीनियर ने कहा है। कैप्टन ने बार्ज को लेकर जाने का ऑर्डर नहीं दिया। चीफ इंजीनियर ने कहा बार्ज P305 काफी पुराना जहाज था, और चीफ इंजीनियर ने यह कहा कि बार्ज P305 की हालत ठीक नहीं थी। यानी कि अगर चीफ इंजीनियर ये जानते हैं कि हालत ठीक नहीं थी तो फिर कैप्टन भी जानते होंगे। सुनिए चीफ इंजीनियर ने क्या कहा है। नहीं, प्रमन ने आपको क्यों नहीं बोला वेसल पुल आउट करके मुंबई लेके आओ जब साइक्लोन हो रहा है तभी? उस टाइम पवन ने बोला हुआ कैप्टन से बात हुआ था। कैप्टन ने नहीं लेके गया, उसमें बात हुआ था तभी नहीं आ पा रहा है। तब 5 की में कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो दिया होगा, ऑफिस किया होगा, ऑफिस किया ना। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। कैप्टन और क्लाइम रैफ कैप्टन एंड क्लाइम रैफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? मेरा तो एक आदमी गया, एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। नहीं, प्रमन ने आपको क्यों नहीं बोला वेसल पुल आउट करके मुंबई लेके आओ जब साइक्लोन हो रहा है तभी? उस टाइम पवन ने बोला हुआ कैप्टन से बात हुआ था। कैप्टन ने नहीं लेके गया, उसमें बात हुआ था तभी नहीं आ पा रहा है। तब 5 की में कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो दिया होगा, ऑफिस किया होगा, ऑफिस किया ना। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। कैप्टन और क्लाइम रैफ कैप्टन एंड क्लाइम रैफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? मेरा तो एक आदमी गया, एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। तो बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि कैप्टन ने नहीं कहा, कैप्टन ने गड़बड़ की। कैप्टन ने कहा कि 1 घंटे के अंदर जो हवा चल रही है वो बंद हो जाएगी और 40 नॉट से ऊपर विंड नहीं आएगी, और कैप्टन ने हमें जाने को नहीं कहा, इसीलिए ये जहाज नहीं गया। कैप्टन को फैसला करना चाहिए था, लेकिन कैप्टन ने ये जो इतना बड़ा अलर्ट था उसको हल्के में लिया। तस्वीरें जरा देखिए, ये बार्ज P305 की है, डूबने से पहले की तस्वीर है, और जब ये जहाज डूब रहा था उस वक्त की तस्वीर है। देखिए बार्ज के एक हिस्से में पानी आ चुका है, अंदर तक का पानी आ चुका है इस जहाज में, और ये वो वक्त था जब 273 जिंदगियां इस बार्ज पर सवार थी। सबके सामने मौत खड़ी थी। कुछ लोगों ने हिम्मत करके समंदर में छलांग लगाई, 188 लोगों को बचा लिया गया। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसा कि चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि कैप्टन ने फैसला नहीं किया, बार बार उन्होंने जिक्र किया कैप्टन ने गड़बड़ की, तो आखिर कैप्टन ने ये फैसला क्यों किया? क्या कैप्टन पर भी कोई दबाव होगा? सेकंड साहब आ जाइए, सेकंड साहब आ जाइए। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए बड़ा सवाल यही है कि जब कोस्ट गार्ड की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि 150 से लेकर 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो हवा का जो बहाव है वो बह रहा है, और ये जो ताउते तूफान है बहुत ही खतरनाक है कोस्ट गार्ड की तरफ से, और तमाम सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के तमाम जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। लोगों को कहा गया था कि आप घरों से ना निकलें, और इसी तरह की चेतावनी इस बार्ज को भी दी गई थी। लेकिन जो अब बात सामने आ रही है, जो कि चीफ इंजीनियर खुद बता रहे हैं कि कैप्टन को बताया गया था
कैप्टन ने इस तूफान को हल्के में लिया, जानकारी होते हुए भी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और जिसके बाद ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। तो कहीं ना कहीं कैप्टन भी इस मामले के जिम्मेदार रहे। हालांकि कैप्टन खुद लापता है, अभी तक कैप्टन कहाँ है वो भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन कैप्टन ऑर्डर कहाँ से ले रहे थे, आखिर वो कौन थे जो कैप्टन को बोल रहे थे कि आपको जहाज खाली नहीं करना है, बार्ज खाली नहीं करना है, ये एक बड़ा सवाल है। पंकज, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ओएनजीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट ओएनजीसी की थी। बिल्कुल ज्योति, देखिए ओएनजीसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि काम ओएनजीसी का चल रहा था। 273 लोग जो उस बार्ज पर काम कर रहे थे वो ओएनजीसी के लिए काम कर रहे थे। अलर्ट जो है वो ओएनजीसी को दिया गया था कि तूफान आने वाला है, आप अपने बार्ज को खाली कर दीजिए। लेकिन ओएनजीसी के जो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उस बार्ज को खाली कराने की, उन लोगों ने लापरवाही दिखाई और सीधे सीधे ये जो लापरवाही है वो ओएनजीसी की है। अगर समय रहते सही फैसला लिया गया होता तो आज इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती, आज इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं होती, आज अभी भी जो 50 लोग लापता हैं वो आज सुरक्षित होते। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये जो हादसा हुआ है उसके जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, क्योंकि लगातार आपका चैनल न्यूज़ नेशन ये बड़ी खबर दिखा रहा था और उसके बाद जाकर के जांच के आदेश दिए गए।